ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शानदार जीत हासिल। आम आदमी पार्टी की पंजाब में मिसाली कामयाबी, कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना। पुलवामा और दरगाह हजरतबल में दो अलग अलग झड़पों के दौरान 3 मिलिटेंट हलाक। खाक बीरवा में 3 रोज से लापता फौजी एहलकार की लाश बरामद। नीट के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उम्र की हद मनसूख। और यूक्रेन और रूस के वज़राए खारजा के दरमियान तुर्की में जंग के बाद पहली आला सतह की रूबरू मुलाकात। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाईन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी ने मुल्क की 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के असेंबली इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 रियासतों में कामयाबी हासिल की है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी ने यूपी में लगातार दूसरी मर्तबा जीत हासिल करके तारीख रकम कर ली है। पार्टी के सीनियर लीडर और रियासती वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर हलके से इलेक्शन जीत लिया है और वो दूसरी मर्तबा रियासत के वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर फाइज होंगे। मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस को यूपी और पंजाब में करारी शिकस्त हुई है, जबकि इसको मणिपुर में भी इख्तिदार से बेदखल होना पड़ा है। ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 226 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है और वो 46 सीटों पर आगे चल रही है। रियासत में समाजवादी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर उभर आई है, जिसने 126 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस को सिर्फ 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 ही सीट हासिल हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर अपनी हुकूमत को बरकरार रखा है। कांग्रेस रियासत में 18 हलकों पर सबकत बनाई हुई है। 70 हलकों वाली इस असेंबली की 4 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। गोवा में बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आने के करीब है। 40 हलकों वाली इस असेंबली में पार्टी 20 हलकों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस को 12, तृणमूल कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 2 और आजाद उम्मीदवारों को 4 सीटों पर सबकत हासिल है। मणिपुर में कुल 60 असेंबली हलके हैं, जहां बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि पार्टी 7 हलकों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को 5, एनपीपी को 9 और आजाद उम्मीदवार 16 सीटों पर बरतरी बनाए हुए हैं। पंजाब की 170 असेंबली सीटों में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस ने 18, शिरोमणि अकाली दल ने 4, बीजेपी ने 2 और आजाद उम्मीदवार ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की है। इंतखाबी नताइज जाहिर होने के बाद बीजेपी के हामी चारों रियासतों में जबरदस्त जश्न मना रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब में जगह जगह फतह के जश्न मना रही है। 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन के दौरान कुछ नामी गिरामी लीडरों ने जीत दर्ज की, जबकि कुछ शिकस्त से 2-4 हुए। जीतने वालों में यूपी के मौजूदा वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, पार्टी से वाबस्ता नजरबंद लीडर आजम खान और पंजाब में आम आदमी पार्टी के वज़ीर-ए-आला ओहदे के लिए उम्मीदवार भगवंत मान काबिल जिक्र हैं, जबकि जो अहम लीडर शिकस्त से 2-4 हुए उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, मनप्रीत सिंह बादल, मौजूदा वज़ीर-ए-आला चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखबीर सिंह बादल और गोवा के साबिक वज़ीर-ए-आला मनोहर पारिकर के फर्जंद उत्पल पारिकर खास तौर से काबिल जिक्र हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली इलेक्शन में पार्टी की शानदार कारकर्दगी पर मसर्रत और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि पंजाब के वोटरों ने अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को मौका फराहम किया है। पार्टी के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली में ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का तर्ज हुकूमत आज कौमी सतह पर कायम हो चुका है। उन्होंने पार्टी की जीत को आम आदमी की जीत करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि मुल्क की दूसरी रियासतें भी रफ्ता रफ्ता आम आदमी पार्टी पर एतमाद करना शुरू कर देंगी।
इंतखाबी कमीशन ने वोटों की गिनती के दौरान और उसके बाद मनाए जाने वाले जश्न के जुलूसों से मुतल्लिक कोविड-19 के पेश नजर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया है। ताहम ये नरमी एसडीएमए के मौजूदा अहकामात और मुतल्लिका जिला हुकाम के जरिए आयद करदा एहतियाती इकदामात के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी वजारत दाखिला और रियासती हुकूमतों के सलाह मशवरे से इलेक्शन से मुतल्लिक रहनुमा उसूलों में नरमी कर दी है। पुलवामा जिले के नाइन बटपोरा इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती अमली के दरमियान आज एक झड़प हुई जिसमें लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए। यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई, जिस दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों को सरेंडर करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया, जिसके बाद दो तरफा झड़प के दौरान दोनों मारे गए। रेलवे हुक्काम ने झड़प के पेश नजर लोगों के तहफ्फुज के लिए एहतियाती तौर काजीगुंड बारामूला रेल सर्विस चंद घंटों के लिए मुअत्तल कर रखी थी, जो बाद में बहाल कर दी गई। इधर श्रीनगर के हजरतबल इलाके में आज सपहर को मुख्तसर झड़प के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शनाख्त मंजूर उर्फ हैदर उर्फ हमजा के तौर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मज़कूरा मिलिटेंट की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। दरियास्ता नामालूम बंदूक बरदारों ने आज जम्मू कश्मीर बैंक के एक मुलाजिम पर मुरन चौक पुलवामा में गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ। जख्मी मुलाजिम की शनाख्त अब्दुल हमीद वानी के तौर हुई है, जो टहा पुलवामा का रहने वाला है। जिला बड़गाम के खाग इलाके में 3 रोज से लापता फौजी एहलकार समीर अहमद मल्ला की लाश आज उनके गांव के बाहर एक नजदीकी खेत से बरामद की गई। समीर अहमद जेके लाइट इन्फेंट्री में तैनात था और वो सोमवार को दोपहर के बाद उस वक्त लापता हुआ था जब वो अपने गांव लकीपुरा खाग से दूसरे हमसाया गांव किसी काम के लिए गया हुआ था। आईजीपी कश्मीर की जानिब से इस वाक़े के बारे में एक ट्वीट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि समीर की लाश पर गोलियों के किसी किस्म के निशान नहीं थे और पुलिस इस बात की तहकीक कर रही है कि आया यह मिलिटेंटों की कार्रवाई है या फिर मौसूब को कत्ल किया गया है। महलूक एहलकार जम्मू में तैनात था और वह इतवार को घर लौट आया था। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 35 नए मुतासरीन की निशानदेही हुई है, जिनमें से 14 मरीजों की निशानदेही सूबाई जम्मू और 21 की तस्दीक कश्मीर डिवीजन से हुई है। इस दौरान इस मर्ज में मुलविस 54 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अब जम्मू कश्मीर में एक्टिव कोविड मरीजों की तादाद महज 293 तक सिमट कर रह गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने मेडिकल अंडर ग्रेजुएट दाखिला इम्तहान नीट यूजी देने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद खत्म कर दी है। इम्तहान से मुतल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए को भेजे गए एक खत में कमीशन ने एजेंसी से नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तहान के इतलाती बुलेटिन से ज्यादा उम्र के जाबिते को हटाने को कहा है। खत में कहा गया है कि एनएमसी की चौथी मीटिंग में यह फैसला किया गया है। नीट यूजी इम्तहान देने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं होनी चाहिए। एलजी के मुशीर फारूक खान ने आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर का दौरा करके वहां जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि श्रीनगर के इस अहम और सबसे बड़े स्टेडियम में तामीर और तजदीद कारी का अमल नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के एहतमाम से पिछले कई महीनों से जारी है और प्रोजेक्ट पर 40 करोड़ 85 लाख रुपए सर्फ किए जा रहे हैं। मुशीर मौसूफ ने पूरे स्टेडियम का दौरा किया और अमल आवरी एजेंसियों के नुमाइंदों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने जारी काम को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी और स्टेडियम के अंदर से पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम की तामीर के लिए भी कहा। मौसूफ ने शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम का भी दौरा किया और वहां 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। जंग से दो चार मुल्क यूक्रेन में क़याम अमन की एक कोशिश के तौर तुर्की के शहर एंतालिया में आज रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा के दरमियान रूबरू मुलाकात हुई, जो 2 हफ्ते कबल शुरू हुई। जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान इस किस्म की पहली आला सतह की मीटिंग है। ताहम मीटिंग के इख्तिताम के बाद यूक्रेन के वज़ीर खारजा दिमित्रो कुलेबा ने मीडिया को बताया कि उनके रूसी हममनसब सरगई लारोव के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन में जंगबंदी से मुतल्लिक मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जबकि एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस की वज़ीर खारजा ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन
पुतिन यूक्रेन के सदर जेलेंस्की के साथ मखसूस मामलात पर रूबरू मुलाकात करने से इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी सूरत में मगरबी मुल्कों और कंपनियों पर फिर से इन्हिसार नहीं कर सकता है। गांधरबल में ट्रैफिक जाम के बढ़ते मसाइल का हल निकालने के लिए बहुत जल्द एक फ्लाईओवर पुल तामीर किया जाएगा ताकि लोगों को अबूर मरूर के दौरान दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। इस बात का ऐलान सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने बुध को जिले के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि गांधरबल का जिला करीब एक तरक्की याफ्ता जिले के तौर जम्मू कश्मीर के नक्शे पर उभर कर आएगा। बेहतर सड़क राबतों, नई सड़कों की तामीर और कुशादगी मौजूदा दौर में किसी भी इलाके के लिए मजीद तरक्की की राह हमवार कर सकता है, क्योंकि तरक्की पजीर मुल्कों ने सबसे पहले लोगों को आसान नकल हरकत के लिए सड़क राबतों को पहली तरजीह दी है। जिले गांधरबल की आवाम के लिए उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने 90 फुट यानी पांदज से वाइल तक एक फ्लाईओवर तामीर करने का ऐलान किया और इस पर करीब टेंडरिंग के बाद काम भी शुरू होगा। ये वादी कश्मीर का पहला और मुनफरिद लंबा फ्लाईओवर होगा जो वाइल के मुकाम पर संबल से आने वाले रिंग रोड से जा मिलेगा। इस तरह लजन से आने वाले रिंग रोड जो श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर वाइल के मुकाम पर इस फ्लाईओवर से जा मिलेगा। वाजिया रहे, जिले गांधरबल से गुजरने वाले इस फ्लाईओवर से न सिर्फ मुकामी लोगों या लद्दाख जाने वाले लोगों के लिए सफर आसान होगा बल्कि अमरनाथ गुफा और माता खीर भवानी जाने वाले यात्रियों को भी बार बार की ट्रैफिक जाम से नजात मिलेगी। अब जबकि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मंसूबे का ऐलान किया है, उम्मीद है कि ये सिर्फ ऐलान तक ही महदूद नहीं बल्कि इस मंसूबे को ज़ाहिरी तौर पर अमली जामा पहनाने की जरूरत है। खबरों के लिए गांधरबल से मैं साबिर अयूब। मकानात और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने आज शहर श्रीनगर में डल और नगीन झीलों का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इन झीलों की सफाई सुथराई के लिए जारी कामों का मुआयना किया। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के अलावा इंजीनियरिंग महकमे के आला अफसरान भी उनके हमरा थे। जैनपुरा शोपियां में कायम रागनी माता मंदिर गुज़श्ता शब आग की एक वारदात में खाकिस्तर हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट शोपियां ने आग वारदात की तहकीकात के लिए एसडीएम जैनपुरा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। आलमी इस्लाम के अजीम मुफक्किर और फ़िक़्ह हनफी के बानी हजरत इमाम अज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज श्रीनगर के तारीखी खानकाए मौला में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली गई। और अब मौसम, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।